अपना बात समझे। यूनान का था, तो ग्रीक भाषा में कुछ भी पढ़ता था, हिंदी में उसका नाम था अरस्तु। अगर कोई वस्तु पर हम लोग बल लगाएंगे तब ये उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, चीज को वहां पर ले जाना उन्होंने। अगर किसी वस्तु में बल लगाएंगे तब ये उसमें क्या उत्पन्न होगा, अगर बल नहीं लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। यानी अगर मेरे हाथ में ये वस्तु रखा हुआ है, मेरे हाथ में ये वस्तु रखा हुआ है और इस पर हम कोई तरह का बल नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, तो होगा क्या, तो होगा क्या, वस्तु ऐसे सोया रह जाएगा जीवन भर, वस्तु अपने जगह पर हिलेगा। त्वरण उत्पन्न नहीं होना का अर्थ है इसमें गति में आना, विराम है तो विराम में रहेगा। तो कोई भी वस्तु का चेष्टा होता है कि वो पड़े रहे कोरिया की तरह। बात समझे, बात समझे। कोई भी वस्तु का क्या चेष्टा होता है, वह मतलब तुम लोग यही समझा कि बिना बल लगाए, जब तक उस पर बल न लगाएंगे तब तक इसमें क्या उत्पन्न नहीं होगा, त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। इसका त्वरण अगर जीरो है मतलब चाल नहीं बदल रहा है, अगर रुका है तो रुकले रह जाएगा, चल रहा है तो चलते रह जाएगा। तो अरस्तु बोला था कि कोई भी वस्तु में अपना विराम की अवस्था की को बनाने रखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सर एग्जांपल के लिए किताब वहां रखा हुआ है, अगर 7 साल तक उस पर कोई बल न लगाए तो किताब यहां से उठ के यहां चला आएगा क्या। 25 साल तक उस पर कोई बल न लगाए वहीं पर आ रहेगा ना। बल लगाने का मतलब हवा में न उड़ी आए, हवा का भी बल न लगे, मेरा भी बल न लगे, किसी भी चीज का बल न लगे, तब वो किताब वहां से घसकेगा क्या। कोई भी सामान को देख लो, कोई भी सामान जिस स्थान पे पड़ा हुआ है अगर इस पर कोई बल न लगाए, कोई भी सामान जिस स्थान पे पड़ा हुआ है अगर उस पर बल नहीं लगाए तो क्या वो चीज अपने जगह पर से घसकेगा, वो जिंदगी भर कैसा रह जाएगा, विराम में रह जाएगा। जिंदगी भर क्या रह जाएगा, ये बात सबसे पहले बताया था कौन, अरस्तु। एक्चुअली में ये बात हम लोग को बहुत खोआ लगता है, हम कौन बड़का बात है, गुरु ने घस के थे वो क्या घस सकते हैं अपन जगह बस। ये बात तो अपना सबका स्वाभाविक प्रवृत्ति में लगता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है ई मेन इंपोर्टेंट है कि कोई भी वस्तु अपना विराम की अवस्था को, ऐसा क्यों हुआ ना बुझी। तुम ही तो बोली थी कि सर बल लगाएंगे तब त्वरण उत्पन्न होगा, तो हम आदमी है, मेरे में बल लगे बेन करेगी, त्वरण उत्पन्न कैसे होगा। जीरो है मेरा भी चाल, क्या जीरो चाल हमेशा क्या होगा, जीरो। चाल में परिवर्तन होगा ना, तब तक नहीं होगा जब तक हम पर कोई बल नहीं लगे। हे बल लगाए, हम अपना मांसपेशी का बल लगाते हैं, त्वरण उत्पन्न हुआ ना, वहां से हम घसक गए। तो जब तक कोई बल न लगाएगा तब तक त्वरण उत्पन्न होगा क्या। तो क्या कहता है, कोई भी वस्तु अपना विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है। बात समझे, कोई भी वस्तु अपना विराम की अवस्था को, ये बात सबसे पहले कौन कहा था, अरस्तु का घर कहां, यूनान। अच्छा, साइंस वाला कहता है मेरा बात तब तक सही है जब तक मेरा बात को कोई काटने वाला नहीं आ जाए। बड़ा बढ़िया बात करता है, मेरा बात आजीवन के लिए सत्य नहीं है, मेरा बात बस उतनी ही देर के लिए सत्य है जब तक मेरी बात को काटने के लिए कोई नया बात न आ जाए। तो अरस्तु अपना बात बोल के गया था, अरस्तु बेचारा खाली सीधा सीधी कह दिया कि भैया कोई वस्तु अपना विराम की स्थिति को बनाए रखना चाहता है। बात समझा, गति का स्थिति में ये बात बोलबे नहीं किया। इसका बात को लेके उल्टा ने चलाया गैलीलियो गैलीली। कौन चलाया, महान वैज्ञानिकों सबका अगर बड़का लिस्ट बनेगा तो बेसी न 4-5 नंबर के अंदर में इसका नाम चलाएगा। किसका, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली, समझा। तो गैलीलियो गैलीली था इटली का बेचारा, कहाँ का था, महान बुद्धि, बड़ा वैचारिक बुद्धि था। सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने ही ओथी का खोज किया था, दूरबीन का, और वही देखा था वो गैलीलियो गैलीली दूरबीन का खोज किया और देखा था आकाशीय पिंड सबको ना, तो वही सपोर्ट किया था कोपरनिकस को कि तुम सही बोला था
धरती के चारों बगल सूर्य न घूमता है, सूर्य के चारों बगल ये बात पे बहुत उसको यातना झेलना पड़ा था कि अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहता है तो वो अपना अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में रहता है तो वो अपना अवस्था को बनाए रखना चाहता है। तो गैलीलियो बोला खाली विरामे का गप आप काहे किए, गति का गप काहे नहीं किए। ये अगर ये डायरी रूप बैठा हुआ है टेबल पे तो बोला गया सब दिन बैठले रह जाएगा। कब तक बैठले रहेगा? जब तक बाहर से कोई बल नहीं लगाए तब तक वो अपना बैठले रह जाएगा। तब ये अपना दिमाग लगाया कि अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, मान लो एक बॉल है जो घड़क रहा है, तो बोला तभी जीवन भर घड़कते रह जाएगा। जैसे ये रुका है तो जीवन भर रुकले रहना चाहता है, ये चल रहा है तो जीवन भर चलते रहना चाहता होगा। तो ये तो लेकिन रुक जाता है बॉल। तो अरस्तु बोला कि ना, गति में सब नियम काज नहीं करता है। जो रुका हुआ वो चाहता है रुकले रहना, जो गति में वो चाहता है रुक जाए। तो इसी बात को गैलीलियो बोला ना भैया हो 2000 साल पहले कहलो, लेकिन ई बात को कह लो गलत। क्या बात कह दिए गलत? गति वाला जो है वो रुक जाता है। आप खाली बोल दिए विराम वाला विराम में रहना चाहता है, गतियों वाला विराम में रहना चाहता है, गति वाला भी रुकना चाहता है। तो बोला ऐसा बात नहीं। बोला ये बात तुम प्रूफ कैसे किया? सोचो, बड़ा आश्चर्य वाला घटना है। बोला कि हे देखो ना, तो जैसे ये सब बात लेके गैलीलियो पहुंचता है किसी के पास ना, तो बोलता है बोल है देखो घर का है, कहाँ जिंदगी भर घरकते रह गया, रुक गया कि नहीं? बोला कि इसको कोई रोका तभी रुका, बाहरी बल लगा इस पे तभी रुका। बोला ना ये सब हम नहीं बुझेंगे, बताओ। अच्छा बोला उसमें गया ना अरस्तु को, बोला अरस्तु विराम के बारे में तो कह सकते हैं कि कलम को हम आज यहाँ रखे थे, 15 दिन के बाद देखे थे यही था। बाहरी बल का ने क्या कलम अपना जगह पर से नहीं, ये प्रूफ करना आसान था, लेकिन गति वाला प्रूफ करना उसको दिक्कत था। बोला ये देखो बॉल को घर काटते हैं, बॉल रुका तो रुक जाता था। बोला कहाँ रहा एक समान गति में? बॉल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रफ्तार से घर का है तो जिंदगी भर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कहाँ घरकते रह गया, रुक गया देखो थोड़ा देर जाने के बाद। बोला तब उसको कोई डिस्टर्ब कर रहा है। बोला तब उसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? घर्षण बल। धरती क्या अभी तुरंत बोला, धरती क्या कर रही है? उसको रोक रही है विपरीत दिशा में, बोलती है रुको रुको रुको। अगर धरती उसको नहीं रोके, अगर हवा उसको नहीं रोके तो वो बॉल रुकने वाला है क्या? तब वो बॉल वही 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आजीवन चलता रहेगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए उसने किसका सहारा लिया? एगो ढालू जगह का सहारा लिया। किस जगह का सहारा लिया? ढालू जगह का सहारा लिया। और बताया रे अरस्तु ध्यान से देखो, यहाँ पर ढेर कहा है बॉल को घर का है, तो बॉल का चाल बढ़ा। बॉल का क्या बढ़ा? यानी बॉल का त्वरण, बॉल में क्या त्वरण उत्पन्न हुआ ना, बॉल का चाल प्लस हो गया। बॉल का चाल क्या हो गया? क्योंकि बॉल को घर काएंगे तो बॉल का स्पीड बढ़ने जाएगा, बढ़ने जाएगा। अब बॉल जब यहाँ पर चला तो कोई दिक्कत ना, बॉल लेकिन जब चढ़ा न ऊपर, देखिए उसका स्पीड क्या हो रहा था? घट रहा था, चाल उसका घट रहा था। यानी त्वरण उत्पन्न यहाँ भी हो रहा था, लेकिन त्वरण कठिन था माइनस में, चाल इसका घट रहा था। चाल क्या हो रहा था? यानी बारे बहादुर रे कोनो ऊंचाई जगह से नीचे आता है तो चाल बढ़ता है। तो भी लोग सोचो दो ऑप्शन है ना, या तो ऊंचा से नीचा पे आए या तो नीचा से ऊपर जाए। बात समझे ना? तो बोला ऊपर से नीचे आएबो तो चाल बढ़तो, चाल की करतो, नीचा से ऊपर जबो तो चाल। बोला नहीं ऊपर जबो नहीं हम नीचा जबो। बोला चाल नहीं तो बढ़तो नहीं तो घटतो, एक समान रहता। यानी ये बात तो बुझ गया कि अगर सरल रेखा रहा तो कोई भी वस्तु अपना एक समान चाल को हमेशा बनाए रखना चाहता है। इसी को किसका नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम। तो जड़त्व का नियम कौन दिया था? गैलीलियो दिया था ना। वो कहा था कि कोई, अच्छा जड़त्व का नियम को अब बोल देते हैं सीधे, तुम लोग के सामने खोल के रख देते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य न करे। कोई भी वस्तु सरल रेखा पर एक समान चाल को बनाए रखना चाहती है जब तक उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। अब बॉल घर का दिया, घर्षण बल रोक रहा है तो बाहर से रोक रहा है उसको, ना तो चलते रहता। साइकिल आ रहा है हम रोक दिए तो तब नहीं रुका वो,
घर्षण रोक रहा है, हवा रोक रहा है, हवा भी रोकता है, हवा भी रोकता है, घर्षण भी रोकता है, इसीलिए रुक गया ना। तो एक बार जो बॉल को ऐसे घरकाते वो जीवन भर, सोचो घर्षण नहीं रहता है दुनिया में, हवा का फ्रैक्शन नहीं रहता, कितना मजा आता। क्रिकेट खेलने में एक बार जो छक्का मारता ना, बॉल जेते रहता, वो बॉल जेते रहता, कहियो नहीं रुकता। इसी को कौन सा नियम बोलते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम का खोज किसने किया था? गैलीलियो। अच्छा चलिए बढ़िया समझ लेते हैं। अच्छा ये जो जड़त्व है, जड़त्व का एक्चुअली सर मतलब क्या होता है? इनर्शिया का क्या मतलब होता है? इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं, बात समझा? जड़त्व का मतलब होता है अपना पोजीशन बनाए रखना, मतलब अपनी स्थिति को बनाए रखना, उसी को क्या बोलते हैं? जड़त्व। मतलब हम सोए हैं तो सुतले रहेंगे, जगे हैं तो जगले रहेंगे, बैठे हैं तो चल रहे हैं तो, बात समझे? इसी को बोलते हैं जड़त्व। क्या